टॉप 500 इडियम फ्रेजेस के सीरीज में हम ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास पहला वर्ड है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी बनाना। जैसे इस आदमी ने क्या बनाया हुआ है? मुट्ठी बनाया हुआ है। तो फिस्टेड का मतलब मुट्ठी बनाना। तो कोई पर्सन मुट्ठी बनाता है, मतलब वो किसी, जैसे इसने पूरे पैसे को टाइटली पकड़ा हुआ है, मतलब इस पैसे को जाने नहीं देगा। मतलब ये क्या है? मिजरली पर्सन है। मिजरली का मतलब होता है कंजूस। तो क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब क्लोज मतलब टाइटली मुट्ठी बना के रखना, पैसे को कहीं नहीं जाने देना। तो मतलब कंजूस आदमी, मिजरली पर्सन। हमारे पास सेकंड इडियम है अ कोल्ड फिश। अ कोल्ड फिश का मतलब होता है ठंडी मछली। ठंडी मछली क्या होता है? जैसे अगर हम बात करें कि कोल्ड फिश का मतलब होता है कि कोई मछली है वो ठंडी पड़ गई, मतलब वो मर गई। अब वो मर गई तो उसके अंदर कुछ फीलिंग्स नहीं है, चाहे तो हम उसको काट दें, चाहे हम उसको छील दें, उसको खा, चाहे उसको फेंक दें, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। जैसे समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग, मतलब अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं करता हो। डोंट बी अ कोल्ड फिश, मतलब अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं करता हो, उसको बोलते हैं कोल्ड फिश। इसको याद कैसे रखेंगे? सेम टेक्निक की कोल्ड फिश मतलब फिश ठंडा पड़ गया, मतलब मर गया। जब मरने के बाद उसके कोई फीलिंग नहीं बचेगी। हमारे पास नेक्स्ट इडियम है फिश पर ही हमारे पास और भी इडियम है। तो सबसे पहले हम इडियम देखेंगे बिग फिश। बिग फिश मतलब आज जैसे मैच चल रहा है और पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और मोहम्मद आमिर बॉलिंग पे है, उसने क्या किया? विराट कोहली को आउट कर दिया। तो कमेंटेटर्स क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान ने क्या किया? बिग फिश को, बड़ी मछली को फंसा लिया। मतलब वो इस टीम का इंपॉर्टेंट पर्सन था। विराट कोहली इंडिया का इंपॉर्टेंट पर्सन था, उसने उसको फंसा लिया, बिग फिश कर लिया। तो बिग फिश मतलब एन इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट इडियम आता है फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट। फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कि किसी को ऐसा मैनिपुलेट कर देना कि वो सिर्फ आपकी ही तारीफ करे। अगर कोई पर्सन ए है तो वो क्या करता है? बी उतना वो नहीं है। जैसे हमने एक वेब सीरीज़ है पंचायत नाम पे, तो वहाँ पे जो एक विनोद करके कैरेक्टर है वो क्या करता है? विनोद करके कैरेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाता है और एक ही आदमी का क्या करने लग जाता है? तारीफ़ें करने लग जाता है, उसी के पुल बांधने लग जाता है। तो उसको बोलते हैं फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट दे के मछली फंसा ली। उसके बाद फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर क्या मतलब क्या होता है? कि अब भाई इसका मतलब क्या है कि मछली क्या कहाँ है? पानी के बाहर है। तो मछली पानी के अंदर ही अपना सारा ज़िंदगी जीती है, उसको पता है कि भाई यहाँ जाना है। लेकिन जब हम उसको बाहर ले आए तो बाहर का इन्वायरमेंट से तो वो अनजान है, तो वो क्या हो जाएगी? कंफ्यूज हो जाएगी। कंफ्यूज का ही मतलब होता है परप्लेक्स हो जाएगी। तो उस मछली को अगर हम पानी से बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगी? परप्लेक्स हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाएगी। तो इसी का मतलब है पर्सन हु इज़ अनफेमिलियर कन्फ्यूजिंग सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग से वो क्या हो जाएगी? इन्वायरमेंट से कंफ्यूज हो जाएगी कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो नेक्स्ट हमारे पास इडियम है फिश पर ही। यू कैन नॉट मेक फिश ऑफ वन फाउल ऑफ द अदर। इसका मतलब क्या है? कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, जैसे फिश मछली होता है और फाउल एक तरीके का बर्ड होता है, मतलब तुम भेदभाव नहीं कर सकते कि तुम फिश को तुम अलग तरीके से ट्रीट करो और फाउल को तुम अलग तरीके से ट्रीट करो, तुमको एक जैसा ही ट्रीट करना पड़ेगा। तो पीपल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली ट्रीट करो, भेदभाव मत करो। उसके बाद हमारे पास एक और इडियम आता है फिश पे, डिफरेंट कैटल ऑफ फिश। डिफरेंट मतलब डिफरेंट जहाँ भी आता है वो क्या होगा? कि भाई डिफरेंट कैटल, डिफरेंट फिश का दूसरा नस्ल। जैसे एक नॉर्मल फिश है जिसको हम खाते हैं और एक ब्लू व्हेल है। तो ब्लू व्हेल भी कहीं ना कहीं फिश कैटेगरी की आती है, लेकिन हम इस दोनों को सेम नहीं माप सकते। तो डिफरेंट कैटल ऑफ फिश जो कि कंपेरेबल ना हो। हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटर फिश टू फ्राई। मतलब भाई तुम इसको फ्राई कर रहे हो, जैसे हमारे पास बहुत सारे फिश रखे हुए हैं, ये हमारे पास बहुत सारे फिश रखे हुए हैं। तो अब क्या हुआ कि एक आदमी ए है, वो ना इस फिश को क्या कर रहा है? इस फिश को फ्राई करने चला गया। तो बी ने क्या कहा उसको कि भाई इसको फ्राई मत करो, इसको फ्राई करोगे तो तुमको छोटा फिश है ये, तुम इसको फ्राई करो, ये बड़ी फिश है। मतलब तुम्हारे पास इसको फ्राई मत करो, तुम्हारे पास और भी इंपॉर्टेंट डील्स हैं, इसको तुम फ्राई करो तो तुम बहुत ज़्यादा भी फिश मिलेगा और ज़्यादा हम लोग खा भी पाएंगे। तो वही है बेटर फिश टू फ्राई, मतलब और भी अच्छे अच्छे फिश हैं फ्राई करने के लिए, मतलब और भी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट चीज़ है डील करने के लिए।
हमारे पास नेक्स्ट इडियम है ड्रिंक लाइक अ फिश। ड्रिंक लाइक अ फिश वैसे कैसे, फिश कहाँ रहती है, वाटर में, और उसके पास अनलिमिटेड वाटर वो पी सकती है, अनलिमिटेड वाटर, क्योंकि वो वाटर में रह ही रही है, मतलब फिश वाटर में रह रही है तो उसके पास एक्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस है किसका, वाटर का। वैसे ही कोई भी आदमी के पास अगर एक्सेसिव एल्कोहल है या एक्सेसिव एल्कोहल को वो कंज्यूम करता है तो हम बोलेंगे डोंट ड्रिंक लाइक अ फिश, कि जैसे मछली पानी को अनलिमिटेड पीती है वैसी एल्कोहल, दारू को तुम अनलिमिटेड अमाउंट में मत पियो। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, हमारे पास ये बंदा है, ये क्या कर रहा है, ये बैरल रखा हुआ है, इस बैरल में मछलियाँ भरी हुई है, ये गोली चला रहा है, मतलब ये गोली चलाएगा तो कोई ना कोई मछली तो मरेगी ही मरेगी, तो इसके लिए शिकार क्या हो जाएगा, इसके लिए हंट बहुत ईजी हो जाएगा। तो लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल मतलब इतना ईजी है जैसे कि कोई बैरल में मछली भरी हुई है उसको शूट करना, इतना ईजी काम है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अ फिश स्टोरी। अ फिश स्टोरी मतलब अ बिग लाइफ, मतलब कहानी तो सिर्फ इतनी सी है लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के बताना। जैसे हमारे पास जो जी टी वी पर सीरियल्स आते हैं उसके स्टार्टिंग की कहानी तो अच्छी लगती है, लेकिन वो जब फेमस हो जाती है तो जो उसके प्रोड्यूसर्स होते हैं, मेकर्स होते हैं, वो उसको फिर बढ़ा चढ़ा के दिखाने लग जाते हैं, मतलब झूठी मतलब ऐसा चीज़ दिखाते हैं कि जो कि लगे कि भाई क्या पागलपंती है। तो अ फिश स्टोरी, एक मछली की स्टोरी, मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है नाइदर फिश नॉर फॉल। नाइदर फिश नॉर फॉल का जो हिंदी मतलब होता है, एग्जैक्ट हिंदी मतलब वो होता है ना घर का ना घाट का। तो इसका मतलब क्या है कि एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, इसने जैसे एक एग्जाम्पल जैसे एक कंपनी है, ये पूरी कंपनी है, अब ए इसमें काम करता था, तो ए ने क्या किया, अब एक कंपनी दूसरी कंपनी है, ये कंपनी 1 है, ये कंपनी 2 है। अब ए जो है 1 में काम करता था, ए को जो सैलरी मिलता था वो मिलता था 30,000। तो 2 ने कहा कि भाई ए तुम मेरे यहाँ काम करो, तुमको मैं 35,000 रुपीज़ दूंगा। तो ए मान गया काम करने के लिए, तो ए ने क्या किया, 1 को छोड़ दिया, 1 को उसने क्या कर दिया, डिसीव कर दिया, धोखा दे दिया। तो अब क्या हुआ कि ए ने जब ये काम छोड़ा उसके बाद ये 2 के पास गया काम मांगने, तो 2 ने इसको काम देने से मना कर दिया कि नहीं भाई हम मना नहीं देंगे, तुम जैसे बिक गए, क्या पता कि तीसरी कंपनी तुमको बिकवा ले ज़्यादा पैसे देके, तो तुमको हम काम में नहीं लेंगे। तो अब क्या हुआ, ए को 2 भी काम में नहीं लिया और फर्स्ट कंपनी से तो रिजाइन दे चुका है। तो ये ए का सिचुएशन क्या हो गया, ना घर का ना घाट का, मतलब अब कहीं फिट ही नहीं हो पा रहा है, ना यहाँ फिट हो पाएगा ना यहाँ फिट हो पाएगा। तो सेम मतलब होता है नाइदर फिश नॉर फॉल का। और इनडेफिनिट कैरेक्टर एंड डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई और क्लासीफाई, मतलब डिफिकल्ट है उसके लिए क्या आइडेंटिफाई करना कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मतलब अब उसको समझ में ही नहीं आ रहा, उसका सिचुएशन क्या चला गया, परप्लेक्स सिचुएशन चला गया, कन्फ्यूजिंग वाला सिचुएशन चला गया। अब हमारे पास नेक्स्ट इडियम आता है अ कुकू इन द नेस्ट। इसका एक स्टोरी है, इसका स्टोरी क्या है कि एक बर्ड होती है कुकू, एक कुकू बर्ड होती है, तो वो क्या करती है, जो उसका जो एग होता है ना, वो कभी अपने घर में नहीं देती है, वो क्या करती है किसी दूसरे बर्ड का नेस्ट ढूंढती है और वहाँ जाके अपना अंडा दे देती है। अब क्या होता है कि उस नेस्ट में, ये उसका नेस्ट है किसी बर्ड का, अब यहाँ पे उसका अंडा पड़ा हुआ है और यहाँ पे इसने कुकू का अंडा दे दी, कुकू ने अपना अंडा रख के चली गई। तो अब क्या होगा कि ये बच्चे भी पैदा होंगे, इधर भी ये सब बच्चे पैदा होंगे और यहाँ पे ये भी बच्चा पैदा होंगे। तो क्या होगा, इन सब का कैरेक्टर सेम होगा, लेकिन इनका कैरेक्टर, इसका कैरेक्टर तो कुकू जैसा होगा। तो वैसे ही कहा गया है अ कुकू इन द नेस्ट, की मतलब पूरे नेस्ट में एक कुकू आ गई है। वैसे अनवेलकम इंट्रोड्यूअर, मतलब किसी को, मतलब जिसको जानते नहीं हो, जिसकी इच्छा ना हो आने की, लेकिन वो तब भी आ गया है। वही जैसे अनवेलकम, किसी ने उसको वेलकम थोड़ी किया है, वो तो कुकू अपना आके रख के चली गई है। तो एन अनवेलकम इंट्रोड्यूअर। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है अ कट अबव समथिंग। अ कट अबव समथिंग, कट अबव का मतलब होता है उसको पार कर देना। जैसे अगर मैं एक बनाता हूँ लिस्ट कि भाई ये हमारा 85% वाले हैं, ये हमारा 90% पे टॉपर है, ये हमारा 95% पे टॉपर है, तो भाई हमारा कट अबव क्या है, 95, जिसे कट ऑफ कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, 95% वाला हमेशा टॉप करता है। लेकिन 2023 में क्या हुआ, एक बच्चा आया, उसने क्या कर दिया, 97% ले आया। तो जब 97% ले आया तो कट कहाँ का था, अबव, यहाँ से था। अब यहाँ से वो क्या कर दिया, उसने पार कर दिया। तो अब उसकी फ़ोटो लगेगी स्कूल में, मतलब वो सुपीरियरिटी उसके अंदर हो जाएगा। तो अ कट अबव समथिंग मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ है, उसको काट के ऊपर चले जाना, तो सुपीरियर टू, बहुत बेहतर बनना। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है अ डैम स्क्वीब। अ डैम स्क्वीब को हम बहुत बार दिवाली पे यूज़ करते हैं कि भाई ये तो बम फुस्सी निकल गया, बस वही है इसका मतलब, अ डैम स्क्वीब, ऊंची दुकान फीका पकवान।
निराशाजनक परिणाम जिसे कहते हैं। जैसे अ डैम स्क्वीब, इसका नाम में ही है, डैम का मतलब होता है गीला, डैम का मतलब होता है गीला, जो कहते हैं ना डैम्पिंग, डंपिंग कर दो, उसको फेंक दो, तो क्या है, गीला, या बोल सकते हैं बेकार, या तो फुस्सी। और स्क्वीब का मतलब होता है पटाखा, तो गीला पटाखा या फुस्सी पटाखा क्या होता है कि भाई फुस्सी पटाखा है, पटाखा दिखने में तो इतना बड़ा बड़ा लग रहा था लेकिन फुस्सी निकला, कोई काम का नहीं निकला, तो जैसा दिख रहा था वैसा परिणाम नहीं आया। तो ऊंची दुकान फीकी पकवान, इसका जो एग्जैक्ट मतलब होगा वो होगा डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, सिचुएशन और इवेंट विच इज़ मच लेस इंप्रेसिव देन एक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कम इम्प्रेसिव था। नेक्स्ट हमारे पास इडियम आता है अ डैम्सल इन डिस्ट्रेस। अ डैम्सल इन डिस्ट्रेस, इसका मतलब समझ जाएंगे तो हमको इसका मतलब भी, इसका इडियम का भी मतलब पता चल जाएगा। डैम्सल का मतलब होता है यंग वुमेन, डैम्सल का मतलब होता है यंग वुमेन, और डिस्ट्रेस का मतलब होता है पेन में। तो अगर कोई यंग वुमेन पेन में है तो मतलब क्या है, वो हेल्पलेस है, यंग वुमेन हेल्पलेस। जैसे पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये 3 लड़के क्या कर रहे हैं, इसको पटरी पे जान से मार रहे हैं, तो ये क्या है, हेल्पलेस है, हेल्पलेस वुमेन है। डैम्सल का मतलब यंग वुमेन, डिस्ट्रेस का इन पेन, डैम्सल इन डिस्ट्रेस मतलब हेल्पलेस वुमेन। नेक्स्ट हमारे पास इडियम आता है अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स तो हमने बहुत बार सुना भी है कि भाई हमारे पास, जैसे हमने मूवी देखा है, कौन सा मूवी, 3 इडियट। 3 इडियट में क्या होता है कि सबको उम्मीद होती है कि फर्स्ट पे कौन आएगा, जो चतुर था, क्योंकि वो क्या करता था, रट्टा लगाता था। लेकिन लास्ट में फर्स्ट कौन आ गया, फर्स्ट आ गया हमारे पास आमिर खान। आमिर खान, तो जब आमिर खान को फर्स्ट देखा तो सबका क्या हुआ, सबने कहा कि भाई ये तो आमिर खान तो डार्क हॉर्स निकला, मतलब किसी को उम्मीद भी नहीं थी और इतना टॉप कर गया। तो अनएक्सपेक्टेड विनर, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया हो कि वो फर्स्ट आ जाएगा या जीत जाएगा, उसको हम बोलते हैं अ डार्क हॉर्स। तो हमारे पास नेक्स्ट इडियम है अ डायमंड इन द रफ। इसका मतलब क्या है कि कोई डायमंड है वो कहाँ ऐसी रफ में पड़ा हुआ है, रद्दी, रफ मतलब रद्दी, कोई डायमंड है वो रद्दी में पड़ा हुआ है, मतलब कोई इंसान है, जैसे कोई आदमी ए है, वो क्या करता है 10th में उसके आते हैं 98%, और 11th में भी आता है क्या 94%, लेकिन 12th में जब उसका बोर्ड का रिजल्ट आता है तो उसके पास मात्र 65% आता है। तो इसका क्या कहेंगे कि भाई ये जो ए है ये बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला इंटेलिजेंट आदमी था, लेकिन जब इसके 12th में परसेंटेज हैं वो क्या कर रहे हैं कि एक हीरा व्यक्ति था जिसको लैक कर गया, वो मतलब आगे चल के लैक कर गया। तो समवन और समथिंग विथ पोटेंशियल और टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश, मतलब उसके अंदर पोटेंशियल तो है लेकिन वो उतना लैक कर गया, उतना ट्रेनिंग है उसको, उतना पॉलिश नहीं हुआ। तो एक डायमंड है जो कि रफ में पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे कोयला है, कोयला में क्या है, डायमंड है, तो ये सब इसके तरफ घुल जाएगा धीरे धीरे। तो उसके अंदर पोटेंशियल है, ए के अंदर पोटेंशियल है कि भाई 10th में जब 98% लाया, 11th में 94% लाया, तो ऐसा थोड़ी है कि 12th में भी 90+ नहीं आता, 65 आ गया, मतलब क्या हुआ, वो लैग कर गया, उसके अंदर पोटेंशियल है था 90+ लाने का, लेकिन वो नहीं ला पाया, लैग कर गया। नेक्स्ट इडियम हमारे पास आता है डीम अ डजन। अ डीम अ डजन मतलब होता है वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। डीम का मतलब होता है चिल्लर, चिल्लर जो होते हैं, तो चिल्लर तो बहुत जगह मिल जाते हैं, कौड़ियों के भाव जो बिकता है, तो वेरी कॉमन को क्या बोलते हैं, अ डीम अ डजन। नेक्स्ट हमारे पास इडियम है अ डॉग ब्रेकफास्ट। अ डॉग ब्रेकफास्ट का मतलब ये, तो एक डॉग का ब्रेकफास्ट, अगर कोई डॉग ब्रेकफास्ट करेगा, खाना खाएगा, तो क्या करेगा, सामान को इधर उधर फैला देगा। जैसे इस पिक्चर पे अगर हम आए तो ये क्या कर रहा है, डॉग खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, तो खाना खाते हुए पैर मारेगा, चाटेगा, तो क्या कर दिया, सब कुछ मैसी कर दिया इसने, क्या कर दिया, मैसी कर दिया। तो उसी का मतलब होता है डॉग ब्रेकफास्ट। जब डॉग ब्रेकफास्ट करेगा तो क्या कर देगा, टोटल मेस फैला देगा, पूरी गंदगी फैला देगा इधर से उधर, डिसऑर्डर में कर देगा। डिसऑर्डर का एक और होता है 6 and 7, जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी, डिसऑर्डर में सब कुछ कर देगा। हमारे पास नेक्स्ट इडियम आता है अ डॉग्स लाइफ। अ डॉग्स लाइफ का क्या होता है, मिजरेबल एग्जिस्टेंस, मतलब कुत्ते की ज़िंदगी। कुत्ते की ज़िंदगी क्या होती है कि भाई अब तो मेरा ऐसा सिचुएशन आ गया कि मुझे कुत्ते की ज़िंदगी जीना पड़ेगा, मतलब मेरे पास अब उतना सुखद लाइफ नहीं होगा, मतलब मिजरेबल मतलब दुखी। अब मेरे पास दयनीय हो गया मेरा कंडीशन मेरा क्या हो गया, दयनीय हो गया। अब उतना ज़्यादा मैं पैसा नहीं रहा मेरे पास खर्च करने के लिए, तो मुझे अब कुत्ते की तरह ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। एक दयनीय सिचुएशन आ गया मेरे पास, पैसों का कमी हो गया।
तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास, नेक्स्ट इडियम हमारे पास आता है डॉग पर। ये बहुत सारे इडियम्स है जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला है डॉग ईट डॉग। डॉग ईट डॉग का मतलब क्या होता है कि जैसे कंपटीशन चल रहा है, जैसे बहुत सारा होता है कि यहाँ से कंपटीशन है, हमको यहाँ पहुँचना है। अब क्या हुआ कि यहाँ से ए दौड़ा, यहाँ से ए दौड़ा और यहाँ से बी जोड़ा साथ में, लेकिन इन दोनों का ना कट टू कट मार्जिन था। हल्का सा बी आगे निकलता था तो हल्का सा ए आगे निकलता था। अब रास्ते में क्या हुआ कि ए ने बी को लात मार दिया। जब ए ने बी को लात मार दिया तो बी तो गिर गया और रेस कौन जीत गया? ए जीत गया। तो यही होता है, इतना हैवी कंपटीशन हो जाना कि हम सामने वाले को क्या कर दे, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं, उसको मारने तक के लिए भी तैयार हो जाए। तो वही होता है कि डॉग इतना कॉम्पिटिटिव हो गया कि उसने एक डॉग को ही मार दिया, डॉग को ही मार के खा लिया। तो डॉग ईट डॉग मतलब इंटेंसली कॉम्पिटिटिव, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाना कि कुछ भी स्तर पे चले जाना कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रेन कैट्स एंड डॉग्स। अब रेन कैट्स एंड डॉग मतलब जैसे अभी बारिश होता है हमारे घर में या फिर हमारे मोहल्ले में, जब बारिश होता है तो क्या होता है, डॉग्स और कैट्स छुप जाते हैं, इधर उधर छुप जाते हैं। लेकिन ऐसा सिचुएशन में छुप तो गए हैं वो, लेकिन अब तब भी अगर वो बारिश में भीग गए तो इसका मतलब क्या है, बारिश बहुत तेज़ आई होगी तभी भी वो भीग गए, कि जहाँ छुपे थे वहाँ भी लीकेज होकर बारिश का पानी गिरने लग गया। तो वही चीज़ है यहाँ पे रेन कैट्स एंड डॉग्स, मतलब रेन हो जाना कहाँ पे, कैट और डॉग पर भी, बल्कि कैट और डॉग तो छुप जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं बहुत तेज़ बारिश हुई होगी, रेन वेरी हैविली, बहुत तेज़ बारिश हुई होगी, तभी ये कुत्तों और बिल्ली पर भी गिर गए हैं वो छुपने के बावजूद भी। तो नेक्स्ट हमारे पास इडियम आता है डॉग एंड अ पोनी शो। डॉग एंड पोनी शो का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स होते हैं। नेटवर्क मार्केटर्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं पीपल को, पर्सन्स को मोटिवेशन देते हैं बहुत ज़्यादा कि आओ तुम हमारे यहाँ ज्वाइन करो, तुम 1 लाख रुपये कमाओगे, तुम 2 लाख रुपये कमाओगे। तो क्या होता है, एक फ्लैशी मतलब जादुई दुनिया की, भाई तुम पहले महीने में तुम 50,000 कमाओगे, 1 साल में तुम ऑडी ले लोगे, 2 साल में तुम बंगला ले लोगे, ये कर लोगे वो कर लोगे। तो एक फ्लैशी प्रेजेंटेशन दिखाना, एक फ्लैशी प्रेजेंटेशन दिखाना अपने मार्केटिंग कंटेक्स्ट में कि बहुत लोग को लुभाएं कि वो हम लोग को ज्वाइन कर ले। तो डॉग एंड अ पोनी शो कहेंगे उसको। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारे पास आता है फाइट लाइक कैट एंड डॉग। फाइट लाइक कैट एंड डॉग मतलब जैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना, मतलब कंटिन्यू लड़ते रहना, आर्ग्यू करना आपस में, तो कुछ है नहीं तो बहुत आसान है। फाइट लाइक एंड कैट एंड डॉग, जैसे कहते हैं ना कुत्ते बिल्ली की तरह क्यों लड़ रहे हो, तो वैसे ही लगातार आर्ग्यू क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास इडियम आता है द टेल दैट वेक्स द डॉग। टेल दैट वेक्स द डॉग, वेक्स का मतलब होता है हिलाना। तो क्या हिलाना, टेल को, कुत्ते की पूंछ। कुत्ते की पूंछ क्या होती है, कुत्ते के कंट्रोल में होती है। जैसे ये कुत्ते की टेल है तो कहते हैं ना कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। क्यों नहीं सीधी होती, क्योंकि इस कुत्ते पर इसका कुछ कंट्रोल ही नहीं है, ये ऑटोनोमस है, मतलब यही इसको चलाती है। तो अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग दैट कंट्रोल द होल थिंग, मतलब एक टेल क्या है, एक स्मॉल पार्ट है जो कि इस पूरे कुत्ते को क्या करती है, चला देती है। क्योंकि इस कुत्ते को इस पर कंट्रोल तो होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं यही चला रही है इसको। तो नेक्स्ट हमारे पास इडियम आता है एवरी मैन हैड हिज डॉग, मतलब हर आदमी और उसका कुत्ता भी। मतलब अगर हम एक पार्टी कर रहे हैं, और अगर हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, तो हम क्या करते हैं कि भाई हम कहते हैं कि तुम तो आना ही आना, साथ में जो तूने 3-4 कुत्ते पाल रखे हैं ना उसको भी लेकर आना, मतलब बहुत सारे आदमी को लेकर आना। यहाँ कुत्ते क्या हैं जो उसके साथ में रह रहे हैं, तो बहुत सारे आदमी को इनवाइट करना। तो वही होता है कि एवरी मैन, आदमी तो आएगा ही आएगा, साथ में उसके डॉग्स भी आएंगे, तो बहुत सारे आदमी एक पार्टी में आ जाएंगे। तो मैनी पीपल टू इन्वाइट इन द पार्टी, बहुत सारे लोगों को इन्वाइट कर दिया। उसके बाद फाइट लाइक कैट एंड डॉग पढ़ लिया, द टेल दैट वेक्स द डॉग पढ़ लिया, एवरी मैन हैड हिज डॉग भी पढ़ लिया। एक होता है हमारे पास गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स क्या होता है कि गो टू द डॉग्स नाम से क्या पता चल रहा है कि कुत्ते के पास जाना, मतलब कुत्ते के पास जाना मतलब क्या होता है कि सब कुछ तुम्हारा बिक गया, तुम्हारा घर बंगलो सब बिक गया, अब तुम क्या करो, जहाँ कुत्ता रहता है तुम वहाँ जाके उसके पास रह रहे हो, तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो क्या होगा, बर्बाद हो जाना। नेक्स्ट हमारे पास इडियम है हैव अ डॉग इन द हंट। हैव अ डॉग इन द हंट मतलब क्या है कि तुमने ना अपने हंट में भेज दिया अपने जानवर को, और बहुत सारे लोगों ने भी जानवर, जैसे यहाँ पे क्या था, ए था, बी था, सी था, डी था। तो अब क्या हुआ कि डी ने, यहाँ पे एक शिकार है तो डी ने भी अपने एक जानवर भेजा, सी ने भी शिकार करने के लिए भेजा, डी ने भी भेजा, ए ने भी भेजा। तो अब क्या होगा, क्या डी सी को सपोर्ट करेगा, नहीं, डी अपने आप वाले को सपोर्ट करेगा, ये अपने आप वाले को सपोर्ट करेगा, ये अपने आप वाले को सपोर्ट करेगा शिकार करने के लिए। तो वहीं कह रहा है हैव अ डॉग इन द हंट, मतलब
टू सपोर्ट अ सर्टेन पर्सन इन अ कॉम्पिटिशन, किसी भी पर्सन को सपोर्ट करना कॉम्पिटिशन में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इडियम है पपी डॉग आइज। पपी डॉग आइज का मतलब क्या होता है, जैसे कैसे कोई छोटा पपी होता है, उसका आंख बहुत सुंदर बेचारा टाइप का लगता है कि बहुत ज़्यादा क्या है, बेचारा है, बहुत ज़्यादा मासूम है। तो वैसे ही अगर कोई आदमी वैसे ही करके तुम्हारे रोड पे अगर कोई पैसा मांगने आएगा, भीख मांगने आएगा, वैसे ही प्यारा सा आँख करके, तुम क्या करोगे, तुम बहुत ज़्यादा उसको दुखी हो जाओगे देख के कि भाई इतना मासूम है, चलो भाई 10-15 रुपये दे देते हैं। तो पपी डॉग आइज़ का मतलब पपी के जैसा डॉग बना के क्या करना, बैगिंग लुक, भिखारी जैसा लुक दिखाना कि भाई कुछ खाने के लिए दे दो, हम कुछ नहीं खाएं। नेक्स्ट हमारे पास इडियम है माई डॉग्स आर बार्किंग। माई डॉग्स, जैसे माई डॉग्स का क्या होता है कि अब हमारा सपोर्टर कौन है, हमारा सपोर्टर है लेग। तो लेग एक तरीके से बार्क कर रहा है, लेग क्या कर रहा है, बार्क कर रहा है। तो माई फीट हर्ट, फीट तो पता ही है, तलवा क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है। अगर तुमको कोई बुलाता है कि चलो चलो खेलने चलते हैं, तो तुम क्या बोलोगे, नहीं नहीं, माई डॉग्स आर बार्किंग, मतलब मेरे पैर में बहुत दर्द है, मेरे फीट में बहुत हर्ट हो रहा है, पेन हो रहा है, तो माई डॉग्स आर बार्किंग। नेक्स्ट इडियम हमारे पास आता है अ ड्रॉप इन बकेट। अ ड्रॉप इन बकेट मतलब एक बकेट है, उसके अंदर हमने एक ड्रॉप डाल दिया। जैसे यहाँ ये बकेट लेकर बैठा हुआ है, यहाँ एक ड्रॉप गिर जाएगा, इसको नहाना था, अरे तो एक ड्रॉप से थोड़ी नहा लेगा, पानी तो बहुत कम है। तो अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट मतलब इतना कम पानी है कि वो नहा ही नहीं पाएगा। तो अ ड्रॉप इन अ बकेट से क्या मैं नहा लूँगा, नहीं, तो वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। नेक्स्ट इडियम हमारे पास आता है ड्रॉप इन द ओशियन, मतलब सेम वही कंपेयर की। अगर हम क्या करते हैं, ओशियन में एक नमक डाल, इन ओशियन में अगर हम एक बूंद डाल देते हैं तो सोचेंगे कि ये मतलब क्या होगा, पूरे ओशियन में एक बूंद क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड। अगर हमको एक मतलब एक ओशियन बनाना है और हम एक ड्रॉप डाल देते हैं कि भाई बन गया ओशियन, तो थोड़ी ना, अभी तो बहुत सारा एक्सपेक्टेड, बहुत सारा स्पेस बाकी है, तो ना के बराबर हो जाएगा अगर हम एक ड्रॉप ओशियन में डालेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट इडियम है अ ड्राई रन। अ ड्राई रन मतलब कोई कंपटीशन नहीं है, सूखा तोड़ना, मतलब रिहर्सल करना किसी चीज़ के इवेंट की। कोई इवेंट है उससे पहले रिहर्सल होता है ना कि भाई ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे, एकदम से थोड़ी सीधा परफॉर्म करने लग जाते हैं, तो रिहर्सल करना। नेक्स्ट हमारे पास है अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स ऐसे समझेंगे, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, फाइन स्टेट। फाइन स्टेट मतलब अच्छे कंडीशन में क्या करना, अफेयर करना। जब हम अच्छे कंडीशन में अफेयर करेंगे तो हमारा कुछ आउटपुट निकलेगा। अब क्या होगा कि आउटपुट जब निकलेगा तो अब आउटपुट क्या निकलेगा, किड्स निकलेंगे आउटपुट में। तो अब उस किड्स से क्या होगा, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्या खड़ी हो जाएगी, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। एक अनप्लीजेंट सिचुएशन बन जाएगा कि भाई अब क्या करें। तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को क्या बोलते हैं, अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। कि पहले तो हमने फाइन स्टेट में अफेयर कर लिया, लेकिन जब किड हुआ तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो आज के कुछ इडियम्स ये थे।